Good morning, students. Myself, Dr. Anil Gokhru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College, अजमेर। कल हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि अवकल समीकरण के प्रकार क्या क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उनकी डेफिनेशन। फिर उसके बाद बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन फिर से दो प्रकार की होती है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स का जो आपके पास होता है वो फर्स्ट डिग्री का होता है, जबकि नॉन लीनियर में वो जो होता है जो कि आपकी लीनियर नहीं है वो नॉन लीनियर हो जाएगी, यानी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के भी कोफिशिएंट उसमें आ जाएंगे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और कोटि को डिस्कस किया था कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, यानी ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एंड डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण की घात क्या होती है। आज हम यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर सॉल्यूशन या टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, अवकल समीकरण के हल कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम जनरल सॉल्यूशन लिखते हैं, जीएस से मैं लिख रहा हूँ जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन व्यापक हल, जिसमें कि हमारे पास y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस सी एफ प्लस पी आई। ये जो सी एफ का पार्ट है जो हम कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो इसमें हमारे पास आएंगे सारे के सारे कांस्टेंट वाले पार्ट, जबकि पी आई जो है वो बिल्कुल फंक्शन ऑफ एक्स का होता है। ठीक है, तो इस वाले में तो हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं आएंगे, बट इसमें जो कांस्टेंट आएंगे तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अब एक ऐसा सॉल्यूशन है पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसको हम पीआई से भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन पीएस, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जिसको हम पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास होता है जबकि हमें कोई कंडीशंस दी हुई होती है। ये हमारे को सॉल्यूशन जब निकलता है जब कंडीशंस दी हुई होती है, फिर वो आपके पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन हो या इनिशियल कंडीशन हो, उससे हमारे पास ये सॉल्यूशन निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास y इक्वल टू विदाउट एनी कांस्टेंट, प्योरली प्योरली x का आपके प्योरली x में आएगा, विदाउट विदाउट कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट। अब ये बाउंड्री वैल्यू या इनिशियल वैल्यू में हमारे पास क्या कंडीशंस होती है, y0 पे हमारे पास x की वैल्यू कुछ भी दी हुई होगी। सपोज कीजिए क्योंकि ये फंक्शन ऑफ वाई एक्स है ना, तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 पे कोई भी कंडीशन आपको इस टाइप से दे दी जाएगी, या y x इक्वल टू पाई पे -2/3, ऐसे जो भी कंडीशंस दी हुई होगी वो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन अभी हमने ऊपर निकाला था उसमें इनकी वैल्यू रख के हम इसको जनरल सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनाते हैं। अब उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड सॉल्यूशन होता है सिंगुलर सॉल्यूशन, विचित्र हल, एसएस। विचित्र हल क्या होता है, ये एक ऐसा हल होता है जिसमें कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट विद्यमान नहीं होता है, तथा मतलब ये वो तो नहीं है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मैं इसमें कह रहा हूँ कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट इसमें विद्यमान नहीं होता है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में भी हमारे पास कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट विद्यमान नहीं होता है। लेकिन ये सामान्य जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होता है उसका कोई विशेष हल भी नहीं इसके होते हैं, यानी इसके कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल भी नहीं होते हैं। इसका मतलब इसमें ना तो सी एफ हो रहा है ना इसका पीआई पीआई आपके पास निकाला जा रहा है। तो हम अगर कोई ऐसा एग्जांपल ले लें जिसमें हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल काउंटर एग्जांपल ले लेता हूँ। ये अवकल समीकरण ले रहा हूँ y इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स
प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको अगर ये सेपरेट हो जाता है तो हम इसको सेपरेट करके इसको हम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली, सबसे पहले हम इससे से स्टार्ट करते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई वाली फॉर्म से बनाते हैं, जहाँ एम और एन जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं कि वेरिएबल ऑफ सेपरेशन इसमें लगाते हैं, यानी यहाँ dx जो है उसमें हम सारे के सारे x के वेरिएबल ले आएंगे, ये dx प्लस यहाँ सारे के सारे हम y के ले आएंगे, इसको dy एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे, इज इक्वल टू सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इससे जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा इसका हमारे पास इस तरह से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अब सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करिए तो हमने ये देख लिया कि इनके सॉल्यूशन अपने तीन तरह के होते हैं। जनरल सॉल्यूशन हो गया, जिसको हम पर्टिकुलर, जिसको व्यापक हल बोलते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जिसमें कि कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं होता है, उसकी कुछ ना कुछ बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम उसको सॉल्व करते हैं। और तीसरा जो सॉल्यूशन था वो विचित्र हल होता है, जिसमें कोई भी आपके पास सॉल्यूशन है उसका आर्बिट्री पार्ट तो नहीं होता है, उसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं होता है, लेकिन उसका जो व्यापक सॉल्यूशन होता है उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी उसमें नहीं होता है। ऐसा सॉल्यूशन हमारे पास विचित्र हल या सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब हम आते हैं, आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे किया जाता है। निर्माण के लिए हम कोई अवकल समीकरण ले लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने एफ ऑफ एक्स वाई और यहाँ पर मैंने ए जो है वो एक इसका आर्बिट्री कांस्टेंट मैंने ले लिया है, दिस इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को अगर मैं पहली बार डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये एफ डैश हो जाएगा, जिसको कि मैं कैपिटल एफ एफ ले रहा हूँ, बाकी टर्म यू की यू रहेगी ये। ठीक है, और x का 1 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब वापस से मैं इसी इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 2 को फिर से डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास जो f डबल डैश होगा, यानी ये पहली बार डिफरेंशिएट किया था तो मेरे पास f डैश बना था जिसको मैंने f से रिप्रेजेंट किया। यहाँ जो f डैश बनेगा उसको मैं कर रहा हूँ फाई से, यानी ये जो है वो f डबल डैश की वैल्यू है, ये जो है वो मेरे पास f डबल डैश की वैल्यू आ रही है। तो ये क्या बन जाएगा वापस से x y एंड a, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कहलाती है प्रथम कोटि की अवकल समीकरण। अब यहाँ पर जब हम इसको लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो a जो है वो मेरे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज dy बाई d ऑफ x, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें ये एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को इस रूप से लिखता, एफ ऑफ एक्स वाई में तो है ही है, ए और बी मेरे पास इसके दो आर्बिट्री कांस्टेंट है। इसका मतलब ये अब डिफरेंशिएट होगा कितनी बार, पहले हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दें, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें, है ना। तो यहाँ पर जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष किया था ना इसको मैंने, तो अपने पास ये आया था। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से हमने जब इसको a को हमने यहाँ से विलोप किया था तो ये dy बाई डी एक्स हमारे पास आया था। अब मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पर x y a और b वेयर a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट, कोई भी स्वेच्छ अचर है। तो यहाँ से जब मैं इक्वेशन को बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पहले मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ अगर विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, और ए बी जो है वो मेरे पास एस सच पड़ा रहेगा, और ये जो है वो कैपिटल एफ में मेरे पास बन के आएगा।
दिस इज इक्वल टू 0। अब मैं यहां से अगर वापस से डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास ये दूसरा वाला आ जाएगा, फाइव एक्स वाई, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है ये ऐसा रहेगा। लेकिन इस डी वाई बाई डी एक्स को जब वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट जो आपके पास है ए और बी वो सेम बने के बने रह जाएंगे। अब यहाँ से हम इक्वेशन जो हमारे पास है उसमें इस ए बी को, इस ए बी को और इस ए बी को, इन तीन इक्वेशन से दो हमारे पास अननोन को एलिमिनेट करना है तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। और वो होने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस रूप में आएगी। एक और मैं इसको नया बना लेता हूँ। f जब मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये dy बाई डी एक्स जैसे हमने वहां पर लिखा था, और एक टर्म और आ जाएगी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर differential equation with two arbitrary constant. Here a and b both are arbitrary constant. हमने स्टार्टिंग में इसको arbitrary constant लेके ही सॉल्व किया था। तो इस टाइप से हमारे पास ये फॉर्मेशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब हमारे कल के लेक्चर में हम कुछ इक्वेशन को लेंगे, उनको फॉर्मेशन करेंगे, किसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन लेके उस इक्वेशन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो अलग अलग टाइप के हम, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, उसमें हम आपको अलग अलग टाइप की इक्वेशंस को कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, या कोई अवकल समीकरण का हल दिया हुआ है तो उस अवकल समीकरण को कैसे प्राप्त किया जा सकता है हल के आधार पर, इस टाइप के हम कल कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे। थैंक यू।